तो चलिए अब हम लोग पैरालंपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, पैरालंपिक्स की बात करें तो इसे गेम्स ऑफ द पैरालंपियाड भी कहते हैं, और ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। और किसके किन के लिए? डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, इनको पहचानिए। ये है फादर ऑफ पैरालंपिक्स, और डॉक्टर लडविग लडविग गटमैन इनका नाम था। और ये ज्यूइश जर्मन डॉक्टर थे। और इन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर सेकेंड ये जो वेटरन्स थे जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज थी, उनके साथ मिलके उन्होंने एक इनॉग्रल एथलेटिक इवेंट रखा था, समर ओलंपिक्स 1948 में, जो कि लंदन में हुआ था। ठीक है, हालांकि पैरालंपिक्स गेम की बात करें तो पहला पैरालंपिक्स गेम जो है ना, वो इंटरनेशनल स्टोक मेंडविल गेम्स जो था, ठीक है, इन 1960 इसको कहा जाता था। और ये जो कि रोम में हुआ था। और इससे पहले जो स्टॉक मेंडविल गेम्स जो थे, उसका नाम स्टॉक मैंडेविल गेम्स था। और उसके बाद ये यही चीज 1960 के बाद से पैरालंपिक्स गेम्स में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट विंटर पैरालंपिक्स गेम्स की बात करें तो 1976 में स्वीडन में हुआ था। और जो भी जितने भी पैरालंपिक्स गेम्स होते हैं उनकी एक गवर्निंग बॉडी होती है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी। ठीक है, ये व्यक्ति हिटलर के डर से भाग गए थे जर्मनी से, डॉक्टर लडविग गटमैन। तो सवाल आ सकते हैं लडविग गटमैन के नाम पे, तो आप इनको जरूर दिमाग में रखेंगे। तो अब चलिए देखते हैं पैरालंपिक्स में हमारे कौन कौन महारथी हुए। ठीक है, जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके सवाल, इनके नाम और सवाल ज्यादा देखने को मिलते हैं। शुरुआत करेंगे मुरलीकांत पेटकर जी से। इन्होंने 1972 हेडलबर्ग पैरालंपिक्स में झंडे गाड़े थे। क्या गाड़े थे? तो ये इंडियाज फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन मेंस 50 फ्री स्टाइल स्विमिंग। ठीक है, और सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 37.33 सेकंड्स इन द इवेंट। तो शुरुआत इन्हीं से होती है। ठीक है, मुरलीकांत पेटकर जी। जोगिंदर सिंह बेदी, 1984 स्टोक मैंडविल, ठीक है, एंड न्यूयॉर्क सिटी पैरालंपिक्स। इनमें क्या किए थे? ये इंडिया फर्स्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट इन एथलेटिक्स। अगर एथलेटिक्स की बात करेगी तो आएगी तो जोगिंदर सिंह बेदी। और इन्होंने सिल्वर जीता था शॉट पुट के लिए, 2 ब्रॉन्ज एंड मेंस जेवलिन एंड डिस्कस थ्रो। तो आप देख सकते हैं डाइवर्सिटी। और उसके बाद आते हैं देवेंद्र झाझरिया। इनका नाम एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है, तो आप इन पे फोकस जरूर करना इस नाम पे। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया। 2004 एथेंस पैरालंपिक्स और 2016 रियो पैरालंपिक्स। दो किस लिए? इसलिए क्योंकि ये पहले ऐसे पैरालंपियन थे जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल मेंस जेवलिन थ्रो में जीता था। तो सवाल इनके ऊपर बहुत आता है, नाम को लेके आता है, इनके स्पोर्ट्स को लेके आता है। ठीक है, और एंड ही ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्वाइस इन दिस इवेंट। ठीक है, तो इतना बड़ा खिताब इनको हासिल है। और ये भी आता है जो 2016 रियो पैरालंपिक्स या फिर 2004 एथेंस पैरालंपिक्स के बारे में भी पूछते हैं। सबसे मेनली क्वेश्चन बनता है इनके नाम के ऊपर में, और 2 गोल्ड मेडल्स के ऊपर में पैरालंपिक्स से रिलेटेड, और इनके स्पोर्ट्स के लिए कौन सा स्पोर्ट्स ये खेलते हैं। ठीक है, फिर आती हैं दीपा मलिक जी। ये 2016 रियो पैरालंपिक्स में फर्स्ट फीमेल पैरालंपिक मेडलिस्ट रह चुकी हैं। ठीक है, और इन्होंने सिल्वर जीता था शॉट पुट में, जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। तो शॉट पुट के तो आपको यहाँ पे 2 दिख गए। ठीक है, एक जोगिंदर सिंह बेदी जी, और महिला में दीपा मलिक जी। फिर मरियप्पन थंगावेलु, जो कि 2016 रियो पैरालंपिक्स में इंडिया फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन एथलेटिक्स अगेन। ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट। अगर वैसे एथलेटिक्स की बात करें तो आपको कौन दिख रहा है? जोगिंदर सिंह बेदी। ठीक है, पैरालंपिक मेडलिस्ट इन एथलेटिक्स। लेकिन गोल्ड की बात करें तो मरियप्पन थंगा वेल्यू। ठीक है, और इन्होंने मेंस का जो हाई जंप इवेंट होता है ना, इसमें गोल्ड जीता था। कहाँ पे? तो रियो पैरालंपिक्स में। सब पे सवाल बनते हैं, तो आप जरूर गौर करना और इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना इस हैंडआउट को। प्रमोद भगत जी की बात करते हैं तो 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में इंडिया फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन बैडमिंटन। ठीक है, और इन्होंने SL3 सिंगल्स इवेंट्स में जीत हासिल की थी। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया होगा, SH1 SL3 ये सारी चीजें क्या हैं? तो ये एक्चुअली में इस तरीके कैटेगरीज हैं, ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि कौन सा व्यक्ति कितना डिफरेंटली एबल्ड है उसके हिसाब से कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा कराई जाए, यानी कि कंपटीशन कराई जाए। अवनी लेखरा जी आती हैं। ये 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में इन्होंने झंडे गाड़े थे, और इंडिया फर्स्ट फीमेल पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट।
जैसा कि आप देख सकते हैं। वैसे तो वैसे मेडलिस्ट की बात करें, इंडिया फर्स्ट फीमेल पैरालंपिक मेडलिस्ट तो दीपा मलिक जी आती हैं। गोल्ड की बात आती है तो अवनी लेखरा जी आती हैं, ठीक है। और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में ये मुकाम हासिल किया था, और फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन 2 पैरालंपिक मेडल्स, एडिंग अ ब्रॉन्ज इन द वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट। पोजीशंस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा था, जो क्या नीलिंग होता है, क्या प्रोन पोजीशन होता है, क्या स्टैंडिंग पोजीशन होता है, ठीक है। सुमित अंटिल जी से बात करते हैं 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में, और इंडिया फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया जी, ये सारे कोड्स क्यों होते हैं, ठीक है। और इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 68.55 मीटर्स इन दिस इवेंट। जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, इनके एक पाँव नहीं है, अब जैसा कि आप गौर करेंगे तो देख पा रहे होंगे तो, ठीक है। सुमित अंटल जी हरियाणा से आते हैं। यूथ ओलंपिक गेम्स की बात कर लेते हैं। यूथ ओलंपिक गेम्स यानी कि योग, ठीक है, 15 से 18 वर्ष की उम्र के लोगों को कैटर करता है। और ये इसका जो इनॉग्रल समर एडिशन जो हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था, अगस्त 14 से लेके अगस्त 26 तक 2010 में, ठीक है। और चौथा जो यूथ ओलंपिक गेम्स 2024 में होने वाला है वो होने वाला है गैंगवॉन रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये करंट अफेयर्स हो गया दोस्तों। तो इसी हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इनको दिमाग में रखना, ठीक है। योग